नमस्कार दोस्तों, मैं ममता शर्मा। स्वागत है आपका क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 से पार्ट नंबर 10, जो कि है रहीम के दोहे। तो इससे पहली वीडियो में हमने रैदास के पद पढ़े थे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम रहीम के दोहे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम रहीम के बारे में जान लेते हैं। रहीम का जन्म लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में है, सन 1556 में हुआ था। ये मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था और इनके जो पिताजी थे वो बैरम खां थे। ये कई भाषाओं के अच्छे जानकार थे, जिनमें अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी आदि प्रमुख थी। इनकी नीतिपरक उक्तियाँ व दोहों पर संस्कृत कवियों का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। अकबर के दरबार में रहीम जी नवरत्नों में से एक थे तथा इनको दरबारी हिंदी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। तो अब इनकी दोहे देख लेते हैं। रहीम जी के दोहे नीतिपरक होते हैं। वो इन दोहों के माध्यम से यानी हम सबको समझाना चाहते हैं कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोहे जो है किसी न किसी तरीके से ये हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ परी जाए। चटकाए का अर्थ होता है झटके से, और परी जाए मतलब पड़ जाती है। धागा यानी धागा सब जानते हैं, गांठ जो धागे टूटने पर जब हम जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो कवि जो रहीम दास जी हैं वो इस दोहे में कह रहे हैं कि प्रेम का संबंध एक नाजुक धागे के समान होता है, जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि इसकी हिफाजत करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी धागा जब एक बार टूट जाता है तो वो नहीं जुड़ता, लेकिन हम उसे फिर जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है, अर्थात वो पहले जैसा नहीं रहता। अर्थात इस दोहे की व्याख्या हम इस तरीके से करेंगे कि रहीम दास जी कहते हैं कि हे प्राणी, प्रेम का धागा झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, यानी प्रेम का धागा झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रेम रूपी धागा नाजुक होता है। इस प्रेम भावना को आपसी मनमुटाव से हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। अब कभी यहाँ एक वस्तु से समझा रहे हैं कि कोई भी धागा जब टूट जाता है तो वो जुड़ता नहीं है, और अगर जोड़ भी दिया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अर्थात प्रेम भावना अगर एक बार टूट जाती है तो वो पहले जैसी नहीं रहती। यानी हमें प्रेम रूपी धागे को झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए। आपसी मनमुटाव के कारण हमें प्रेम को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार एक धागा टूट जाता है और उसको जोड़ने पर गांठ पड़ जाती है, वैसे ही हमारा प्रेम होता है। यदि हम उसको जोड़ना चाहें तो उसमें पहले जैसी सौम्यता नहीं रहती, अर्थात उसमें पहले जैसा प्यार नहीं रहता, उसमें गांठ पड़ जाती है। अर्थात छोटी छोटी अहंकार, छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो हमेशा नज़र आती हैं। दूसरा दोहा देखेंगे। दूसरा दोहा है, रहमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन अठले हैं लोग सब बाँटे न ले है कोई। निज यानी अपना, व्यथा यानी दर्द, अठले हैं यानी लोग मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाना, बाँट यानी बाँट लेना, कोय अर्थात कोई। तो रहीम जी यहाँ कहते हैं कि जो अपने मन की वेदना है, जो अपने मन का दुख है, दर्द है, वो हमें किसी अन्य से नहीं कहना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी को बता देते हैं अपना दर्द, तो वो हमारा दुख बांटता नहीं है, हमारा दर्द बांटता नहीं है, बल्कि उसका मजाक उड़ाते हैं। तो देखेंगे इसकी व्याख्या किस प्रकार करेंगे कि यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि हमें अपने मन की व्यथा, निज मन की व्यथा यानी अपने स्वयं के मन की व्यथा को मन में ही रखना चाहिए। मन ही राखो गो यानी मन में ही दबाकर रखना चाहिए, क्योंकि सुन अठले हैं लोग सब। यदि हम किसी दूसरे को अपना दर्द बताते हैं या किसी दूसरे को जब पता चल जाता है तो लोग मजाक उड़ाते हैं, अर्थात अठले हैं यानी लोग मजाक उड़ाते हैं। अर्थात अगर अपने मन की पीड़ा को अगर किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत करेंगे
तो वो तुम्हारा दुख बांटेंगे नहीं बल्कि उल्टा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए अपने मन की व्यथा को अपने ही मन में रखना चाहिए। अगला दोहा देखेंगे। अगला दोहा है, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींच वो, फूले फले अघाए। मूलहि का अर्थ होता है यहाँ जड़, सींच वो यानी सींचना, फूले फले यानी उसका बढ़ना, फूल लगना, फल लगना एक पौधे में। तो रहीमदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि हमें एक बार में यानी एक समय में हमें एक ही काम करना चाहिए, क्योंकि एक समय में हम बहुत सारे कामों को लेकर चलते हैं तो हमारा कोई भी काम पूरा नहीं होता। अगर हम एक काम को लेकर चलें तो बाकी सारे काम भी स्वतः ही हो जाते हैं। एक दूसरे अर्थ में भी रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि अगर हम एक ही ईश्वर की आराधना करें तो हमारे सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। यदि हम अलग अलग यहाँ दूसरी जगह पर हम भटकते रहेंगे तो हमारा कोई भी मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। अर्थात एक समय में हमें एक ही काम करना चाहिए। तो इसकी व्याख्या इस तरीके से करेंगे कि रहीमदास जी कहते हैं कि एक बार में एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, यानी एक बार में एक ही काम को पूरा करना चाहिए, क्योंकि सभी कार्यों को एक साथ शुरू करने से कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। जिस प्रकार पौधे की जड़ में हम पानी डालते हैं, पौधे की जड़ में पानी डालने से अर्थात उसको सींचने से फूल, फल और पत्तियां सभी को पानी पहुंच जाता है, उन्हें अलग अलग सींचने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि एक ही ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, उसी से सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। अर्थात इस तरीके से हम कहेंगे कि हमें एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए, सभी कार्य एक साथ शुरू नहीं करने चाहिए, क्योंकि एक साथ काम करने से, बहुत सारे काम एक साथ करने से कोई भी काम संपन्न नहीं होता। जिस प्रकार हम एक पेड़ पौधे में पानी देते हैं तो एक पौधे में ही पानी देते हैं, बल्कि उसके फूल, पत्ती, फलों को स्वतः ही पानी पहुंच जाता है, वैसे ही एक ईश्वर की आराधना करने से हमारे सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। अगला दोहा देखेंगे। चित्रकूट में रमे रहे, रहमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सोवावतीय देश। अब यहाँ पर ये जो रहीमदास जी थे अकबर के नवरत्नों में से एक थे, और अकबर के जो पुत्र थे जहांगीर, उन्होंने अपने व्यक्तिगत बैर के कारण इनकी जो सारी संपत्ति थी वो छीन ली थी और इनको दरबार से निकाल दिया था। तो ये इसी स्थान पर आकर रहे थे, तो इन पर ये दोहा लागू होता है। तो रहीमदास जी यहाँ कहते हैं, सबसे पहले हम इनके कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। अवध यानी अयोध्या, नरेश यानी राजा, विपदा यानी विपत्ति, आवत यानी आता है, देश यानी देश। तो प्रस्तुत दोहे में रहीम जी चित्रकूट की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और श्री राम का दृष्टांत देकर प्राणी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मुसीबत के समय हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, बल्कि मुसीबत को हंसते हंसते झेलना चाहिए, क्योंकि मुसीबत में हम हंसते हंसते झेलेंगे तो मुसीबत भी छोटी लगने लग जाएगी। अगर रोएंगे, अपना धैर्य खो देंगे तो वो भी हमें पहाड़ की तरह लगेगी। तो प्रस्तुत दोहे में कवि क्या कह रहे हैं, इसकी व्याख्या इस प्रकार करेंगे कि इस दोहे में रहीम जी चित्रकूट की महिमा का वर्णन करते हैं और श्री राम जी के माध्यम से प्राणी मात्र को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वे कहते हैं कि चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जहां अयोध्या के राजा भगवान श्री राम वनवास मिलने पर यहाँ आकर रहे थे। चित्रकूट में रम रहे, रहमन अवध नरेश। अयोध्या के नरेश यानी अयोध्या के जो राजा हैं श्री राम, वो चित्रकूट में आकर रहे, क्योंकि इतना वैभव, इतना धन संपदा, महल, राजा, नौकर चाकर, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो संकट आने पर खुशी खुशी इन सभी धन, वैभव, ऐश्वर्य को त्याग कर चित्रकूट पर कुटिया में हंसी खुशी निवास कर रहे हैं। यानी उन्होंने अपनी मुसीबत से मुख नहीं मोड़ा है। उसी प्रकार जिस पर भी जो संकट आता है तब धैर्य से काम लेना चाहिए और उसे झेलना ही पड़ता है। यानी जब कोई संकट आता है तो उसे झेलना ही पड़ता है, उस समय धैर्य से काम लेना चाहिए। अर्थात कहने का आशय यह है कि जिस पर मुसीबत पड़ती है वह इस देश में आता है, अर्थात दूसरे देश को
जाता है। तो इसकी सरल व्याख्या इस तरीके से करेंगे कि चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जहाँ पर वनवास मिलने पर श्री राम भगवान यहाँ पर रहे थे। और वो समझा रहे हैं, रहीमदास जी समझा रहे हैं कि प्राणी मात्र के जीवन में विपत्ति आने पर धैर्य से काम लेना चाहिए और हमें उस विपत्ति का सामना करना चाहिए, क्योंकि जिस पर मुसीबत आती है वह दूसरे देश आता है। क्योंकि अकबर के दरबारी कवि थे, जहांगीर ने उन्हें निकाल दिया था, तो तब भी वो यहाँ पे आए थे। तो उस समय ये अपने ऊपर लागू कर रहे हैं और हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला दोहा देखेंगे। अगला दोहा है, दीरघ दोहा अरत के आखर थोरे आहे, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाहे। कवि यहाँ दोहे की महिमा का यशगान कर रहे हैं कि जो दोहा होता है, दोहे में अक्षर तो बहुत कम होते हैं, लेकिन वो अपने आप में एक विशाल अर्थ लिए हुए होता है, यानी उसमें गहराई समाई हुई होती है। अर्थात दोहे आशय में, जो दोहे का जो आशय होता है वो बहुत विशाल होता है, लेकिन देखने में बहुत छोटा लगता है। अब इस दोहे की व्याख्या इस प्रकार करेंगे, दीरघ दोहा अरत के आखर थोरे आहे, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाहें। रहीमदास जी यहाँ दोहे की महिमा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दोहे में अक्षर तो बहुत कम होते हैं, अर्थात बहुत छोटा होता है, परंतु छोटे होने के बावजूद भी, दीरघ दोहा अर्थ के, लेकिन छोटे होने के बावजूद भी वो बहुत बड़ा अर्थ रखता है। यानी उसका जो दृष्टिकोण है वो अर्थ की दृष्टिकोण से बहुत बड़ा होता है, उसमें गहराई समाई हुई होती है। जैसे नट जो है सिमट कर कुंडली पर चढ़ जाता है, यानी जो नट होते हैं, जो खेल दिखाते हैं, वो सिमट कर कुंडली पर चढ़ जाते हैं और अपनी कला से सबको मुग्ध कर देते हैं। और जो नट होता है वो सबको आनंदित करता है, आनंद देता है। इसी प्रकार दोहा छोटा होकर भी अपने आप में विशाल अर्थ यानी बड़ा अर्थ व्यक्त करता है। जैसे नट जो है छोटा सा होकर अपने अंग अंग को मतलब मोड़ कर सिमट कर छोटे लोहे के गोले में से निकल जाता है, लेकिन अगर नट को देखें तो वो बड़ा होता है। ऐसे ही दोहा अपने आप में छोटा होता है, लेकिन अर्थ की दृष्टिकोण से वो बहुत बड़ा होता है। अगला उदाहरण देखेंगे, धन रहीम जल पंक को लघु जेय पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। उदधि का अर्थ होता है समुद्र, पंक का अर्थ होता है कीचड़, पियत यानी पीना, अघाय यानी तृप्त होना, प्यासो जात यानी प्यासे रह जाते हैं। इस दोहे में रहीम जी कीचड़ और सागर की तुलना करते हैं। कवि रहीम के अनुसार विस्तार की दृष्टि से, यानी जिसका विस्तार है, विस्तार की दृष्टि से बड़ा होना बड़प्पन नहीं होता। उनके अनुसार तो बड़प्पन वो है जिसमें गुण हो, जो किसी को जीवन प्रदान करे। तो यहाँ व्याख्या इस प्रकार करेंगे कि रहीमदास जी कहते हैं कि रहीम धन रहीम जल पंक को, जो कीचड़ का जल होता है, कीचड़ का जल होता है वो धन्य है, अर्थात कीचड़ का पानी धन्य है। लघु पिय जियत अघाय, लघु यानी छोटे, जिय यानी जीव जंतु कीड़े मकोड़े, पियत यानी पीते हैं, अघाय यानी तृप्त हो जाते हैं। रहीमदास जी कह रहे हैं यहाँ कि कीचड़ का पानी धन्य है जिसमें छोटे छोटे जीव रहते हैं और कीचड़ का पानी पीकर छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की प्यास बुझ जाती है, अर्थात वो अघाय हो जाते हैं यानी तृप्त हो जाते हैं उस पानी को पीकर। उसके बाद अगली पंक्ति में कवि कहते हैं उदधि बढ़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए, उदधि यानी समुद्र। अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि सागर के बड़े होने से क्या फ़ायदा, उदधि बढ़ाई कौन है, समुद्र के बड़ाई होने से यानी बड़े होने से क्या फ़ायदा, जिसका जल जो है पीने से लोग प्यास नहीं बुझा पाते, यानी वो तृप्त नहीं हो पाते। अर्थात सागर के बड़े होने का क्या फ़ायदा, जिसमें जल का विशाल संग्रह है, जिसके पानी को पीने से कोई भी तृप्त नहीं हो पाता, वहाँ लोग प्यासे ही रह जाते हैं। अर्थात कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि कीचड़ का पानी पीकर छोटे छोटे जीव जंतु अपनी प्यास बुझा लेते हैं, लेकिन समुद्र का पानी तो इतना खारा है कि लोग उसे पी भी नहीं सकते, वो प्यासे ही रह जाते हैं। कवि यहाँ पर यह आशय स्पष्ट करना चाहते हैं कि तुच्छ चीज़ भी यानी छोटी चीज़ भी, तुच्छ चीज़ भी लाभदायक होती है उस विशाल चीज़ से जो किसी के काम नहीं आती। यानी वो विशाल चीज़ बेकार है
जो किसी के काम नहीं आती। वो तुच्छ चीज़ लाभदायक है, अच्छी है, जो किसी के काम आ जाए। यानी कीचड़ का जल जो है धन्य है, जिसमें कीड़े मकोड़े रहते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। लेकिन समुद्र के बड़े होने से क्या फ़ायदा, वहाँ पर सब प्यासे रह जाते हैं उसके खारे होने की वजह से, और कोई भी तृप्त नहीं हो पाता। इसलिए तुच्छ चीज़ लाभदायक है बजाय उसके कि कोई बड़ी चीज़। ऐसी बड़ी चीज़ का क्या फ़ायदा जिससे लोगों को कोई भी फ़ायदा ना हो। अगला दोहा देखते हैं। अगला दोहा है, नाद रीज तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीजों कछु न देत। यहाँ पर रहीम दास जी ने मनुष्य और पशु की तुलना की है। वो कहते हैं कि नाद रीज तन देत मृग। नाद यानी जो ध्वनि होती है, संगीत की ध्वनि होती है। रीज यानी उस पर रीझना, उस पर मोहित हो जाना। मृग यानी मोर। रहीम दास जी कह रहे हैं यहाँ कि जैसे हिरन, मृग यानी हिरन किसी नाद की ध्वनि को सुनकर रीझ जाता है, यानी किसी संगीत की ध्वनि को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता है, और उस खुश होकर नर धन हेत समेत, खुश होकर उस ध्वनि पर अपना शरीर न्यौछावर कर देता है, अपना सर्वस्व उन्हें सौंप देता है। लेकिन ते रहीम पशु से अधिक, रीजव कछु ना देत। रहीमदास जी अगली पंक्ति में कहते हैं कि कुछ लोग यानी मनुष्य तो पशु से भी बदतर है, पशु से अधिक, यानी वो पशु से भी अधिक बदतर है, जो रीजव कछु ना देत, जो किसी की कला पर रीझ कर भी उसे कुछ नहीं देता। अर्थात इसकी व्याख्या हम इस प्रकार करेंगे कि प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने मनुष्य और पशु की तुलना की है। वह कहते हैं कि हिरन नाद रीझ तन देत मृग, जो हिरन होता है किसी की संगीत की ध्वनि को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता है, और मंत्रमुग्ध हो जाता है तो वो अपने शरीर को सौंप देता है। लेकिन अगली पंक्ति में कवि क्या कहते हैं कि जो मनुष्य जो किसी की कला पर मंत्रमुग्ध होकर भी उसे कुछ नहीं देते, वो पशु से भी बदतर हैं। अर्थात किसी की कला से प्रसन्न होकर उसे कुछ नहीं देता, वह मनुष्य पशु से भी बदतर है। क्योंकि हिरन तो उस ध्वनि से मंत्रमुग्ध होकर अपना शरीर न्यौछावर कर देता है, लेकिन मनुष्य तो लोभ के कारण किसी की कला से मुग्ध होकर भी उन्हें कुछ नहीं देते। अगला दोहा देखेंगे। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। बिगड़ी यानी बिगड़ी हुई, लाख किन कोय यानी लाख उपाय करो, फाटे दूध यानी फटे हुआ दूध, मथे यानी मथना, उसे बिलोना, माखन यानी मक्खन सभी जानते हैं। तो प्रस्तुत दोहे में रहीम जी कहना चाहते हैं कि जब कोई बात बिगड़ जाती है तो कितने भी उपाय कर लो, वो पहले जैसी बात नहीं रह पाती, अर्थात वह बात नहीं सुधरती। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार करेंगे कि रहीमदास जी कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात जो है कभी नहीं बनती, बिगड़ी बात बने नहीं, जो बात बिगड़ जाती है वो कभी नहीं बनती। लाख करो किनका कोई, चाहे लाख उपाय कर लो। जिस प्रकार रहीमन फाटे दूध को, जिस प्रकार फटे हुए दूध को मथे न माखन होए, कितना भी मथ लो उससे मक्खन नहीं निकल सकता। अर्थात रहीमदास जी यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार फटे हुए दूध को कितना भी मथ लो उससे मक्खन नहीं निकल सकता, वैसे ही एक बार जब बात बिगड़ जाए तो उसको सुधारने के लिए कितने भी उपाय कर लो वो बात नहीं बनती। और यदि हम दूसरी बात कहें कि यदि अगर बन भी जाती है तो उसमें पहले जैसी मिठास नहीं रहती। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अर्थ समझ में आ रहा होगा। अगला दोहा देखते हैं। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरिवार। बड़ेन को यानी बड़े को, लघु यानी छोटा, दीजिए डार, डार यानी मतलब उनको त्यागना या छोड़ना, सुई यानी सब जानते हैं, तरवार यानी तलवार। तो
कवि रहीमदास जी यहाँ हमें बता रहे हैं कि हमें बड़ी चीज़ को देखकर छोटी चीज़ को नहीं त्यागना चाहिए, अर्थात छोटी चीज़ को नहीं फेंकना चाहिए। क्योंकि जीवन में ऐसे अवसर आते हैं, ऐसे वक्त आता है जीवन में कि हमें छोटी से छोटी चीज़ भी काम आ जाती है, जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होती है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार करेंगे कि रहीमदास जी कहते हैं कि किसी बड़ी चीज़ को देखकर, देख बड़े इनको, किसी बड़ी चीज़ को देखकर लघु न दीजिए डार, छोटी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा छोटी वस्तु फेंकनी नहीं चाहिए। क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, क्योंकि जहाँ सुई काम आ सकती है, कहा करे तलवार, वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। अर्थात जहाँ सुई काम आ जाती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। यानी जिस प्रकार कपड़े सिलने के लिए हमें सुई की ज़रूरत होती है, वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता, और युद्ध के लिए तलवार की ज़रूरत होती है, वहाँ सुई का काम नहीं होता। तो इसलिए कवि रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए, उसे फेंकना नहीं चाहिए। क्योंकि जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता। क्योंकि हर वस्तु का अपना एक खास महत्व होता है, हर वस्तु अपने आप में एक खास महत्व रखती है, जिसकी जगह कोई दूसरी वस्तु नहीं ले सकती। अगला दोहा देखते हैं। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिन पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। निज यानी स्वयं, अपनी, संपत्ति यानी धन संपत्ति, विपत्ति यानी मुसीबत में, विपत्ति में, जलज यानी कमल, रवि यानी सूर्य। तो रहीमदास जी यहाँ पर हमें कहना चाह रहे हैं कि हमें बुरे समय के लिए संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए, यानी धन का संचय करना चाहिए। क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो धन के सिवा हमारा कोई भी सहचर नहीं होता, कोई भी साथी नहीं होता। जिस प्रकार सूखा हुआ तालाब होता है, उसमें जो कमल होता है, अगर तालाब में पानी नहीं होगा तो कमल सूख जाता है, उसमें जो रवि होता है वो भी कुछ नहीं कर सकते, अर्थात सूर्य भी कुछ नहीं कर सकते। इस दोहे की व्याख्या इस प्रकार करेंगे। रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे बिना पानी के कमल को, बिन पानी ज्यों जलज को, जलज यानी कमल, बिना पानी कमल को सूखने से सूरज भी नहीं बचा सकते, यानी सूरज भी उस कमल को नहीं बचा सकते जिनमें पानी नहीं होता। अर्थात जैसे बिना पानी के कमल को सूरज भी सूखने से नहीं बचा सकता, उसी प्रकार निज संपत्ति बिना, यानी अपनी संपत्ति के बिना को न विपत्ति सहाय, विपत्ति के समय कोई भी सहारा नहीं बन सकता, अर्थात कोई भी सहायता नहीं कर सकता। यानी हम कहेंगे कि पानी के बिना कमल की सूर्य कोई सहायता नहीं कर सकता है, उसी प्रकार संपत्ति ना होने से कोई भी विपत्ति में हमारी मदद नहीं कर सकता। अर्थात भविष्य के लिए हमें धन संचय करना चाहिए। अगला दोहा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। क्योंकि हम आपने अलंकार पढ़े होंगे, तो अलंकार में जो श्लेष अलंकार है, शब्द अलंकार का एक भाग है श्लेष अलंकार। सबसे ज़्यादा श्लेष अलंकार पढ़ाते समय सबसे ज़्यादा यही उदाहरण उपयोग में किया जाता है, यानी प्रयोग में लाया जाता है। इसी उदाहरण को हम ज़्यादा समझाते हैं। तो यहाँ देखिए, रहीमदास जी जो है यहाँ पानी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पानी के बिना सब सूना है। यहाँ पानी के 3 प्रकार बताए, यानी 3 प्रकार से दर्शाया गया है कि रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमदास जी कहते हैं कि जीवन में पानी रखना चाहिए, अर्थात पानी के बिना जीवन में सब कुछ बेकार है। रहीमदास जी के अनुसार पानी ना होने से मोती, मनुष्य और चून यानी आटा, तीनों जो है, तीनों का अधोपतन होना निश्चित है, यानी तीनों का पतन होना निश्चित है। किस प्रकार देखेंगे कि मोती के संदर्भ में, अगर पानी, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक, यानी मोती में चमक नहीं होगी तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा, उस मोती को कोई नहीं लेगा। और मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है मान, सम्मान, प्रतिष्ठा। मनुष्य के संबंध में पानी का अर्थ होता है, पानी यानी पानी का अर्थ है सम्मान, प्रतिष्ठा, यानी उसका मान सम्मान, उसकी इज्जत। यदि मनुष्य के
जीवन में से प्रतिष्ठा, मान सम्मान अगर चला जाए तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। और चून के संदर्भ में पानी का अर्थ है अस्तित्व, यानी उसके अस्तित्व से है, क्योंकि पानी के बिना आटा नहीं गूंदा जा सकता। यदि पानी कम रह जाए तो आटा बेकार है, वह उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तो कवि रहीमदास जी यहाँ कहना चाहते हैं कि मोती की चमक और मनुष्य की इज्जत, मान, प्रतिष्ठा और चून में पानी की कमी होने से उसकी कीमत नहीं रहती है, यानी उनका कोई भी महत्व नहीं रह जाता। तो कवि ने यहाँ पर पानी के 3 रूप बताए हैं। मोती यानी चमक के लिए, मानुष यानी उसकी मान प्रतिष्ठा के लिए, चून यानी उसमें जो आटे में पानी की कमी रह जाए तो वो बेकार है। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि मोती में चमक ना रहने से और व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा ना रहने से और चून में पानी ना रहने से या पानी कम ज़्यादा होने से उनका कोई भी महत्व नहीं रहता है। मोती को कोई नहीं खरीदता है और मनुष्य का कोई भी जीवन व्यर्थ हो जाता है और चून का भी कोई भी महत्व नहीं होता। तो कवि रहीमदास जी ने यहाँ पानी के 3 रूप बताए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि दोहे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो लंबी ज़रूर है, लेकिन यहाँ मुझे पूरा विश्वास है कि आपको व्याख्या बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपको वीडियो में कुछ भी ऐसा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम इस पुस्तक का अगला पार्ट पढ़ेंगे। इसका नाम मैं बता देती हूँ, आदमी नामा। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।